पाठ 8 लौह पुरुष। एक बड़ा फोड़ा दागा जाने वाला था। बालक की अवस्था देखकर गांव का फोड़ा दागने वाला हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लोहा ठंडा पड़ रहा था तो उससे 6 साल के बालक ने कहा, दागो, देखते क्या हो। दागने वाले को साहस न हुआ, उसका दिल दहल गया। बालक ने जलते लोहे को फोड़े के ऊपर रख दिया। चीख तो निकली लेकिन हाथ नहीं हिला था। परिवार के लोग बालक की हिम्मत देखकर दंग रह गए। उस साहसी बालक का नाम था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के छोटे से गांव करमसद में हुआ था। उनका मन पढ़ने में जब लगता तो वे घंटे पढ़ते थे। बाजरे के खेतों की उन्हें रखवाली करनी पड़ती थी। वहीं खेत की रखवाली के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी चलती थी। एक दिन जब वह पढ़ने में लीन थे तो किसी के चीखने की आवाज आई। उन्होंने उठकर देखा कि एक लड़की सांड से डरकर रो रही है। बालक वल्लभ ने सांड को उल्टे पैरों वापस भगा दिया। बचपन से ही अगुआ बनने, लोहे की तरह अपने निश्चय पर डटे रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने नाड़ीयाद स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद वे वकालत पढ़ने के लिए विलायत गए। घर की दौलत की बदौलत नहीं, मुख्तारगिरी की कमाई से उन्होंने पैसा जोड़ा था। वे हाई स्कूल पास करने के बाद से कचहरी में मुख्तारगिरी करने लगे थे। उन्होंने इस काम में बड़ी ख्याति पाई थी क्योंकि वे लेन देन में पवित्रता बरतते थे और अनुचित पैसा नहीं लेते थे। विदेश में उन्हें एक ही चीज का सहारा था और वह था श्रम। लंदन में मिडिल टेबल पुस्तकालय, जो घर से आने जाने में 11 मील पड़ता, उनके अध्ययन और स्वाध्याय का केंद्र था। उनके पास कोर्स की किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस पुस्तकालय में पहुंचकर वे घंटों पढ़ा करते थे। इस श्रम से ही उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। विदेश से लौटकर वल्लभ भाई अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इस बीच वह गांधी जी के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर वल्लभ भाई वकालत छोड़कर देश सेवा में जुट गए। सन 1927 में सरकार ने किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी थी। उन्होंने किसानों को संगठित किया और सरकार की इस नीति के विरोध में आंदोलन चलाया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। इसी सफलता के कारण गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से ही उन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाने लगा। उन दिनों भारत की स्वतंत्रता के लिए जगह जगह आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन में देश के बड़े बड़े नेतागण भाग ले रहे थे। सरदार पटेल ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया। सन 1945 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सरकार से वार्ता शुरू हुई तो उन्होंने उसमें भी भाग लिया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। इन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए रियासतों को मिलाया। स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने कई छोटी बड़ी समस्याएं आई। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से उन सभी पर नियंत्रण पा लिया। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी वे अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। उनके न रहने पर आज संगठन की आवश्यकता के समय सारे देश की निगाहें बच्चों में से सरदार पटेल को ढूंढने के लिए लालायित रहा करती हैं।